दीपक ज्योति नमस्तुते। भारतीय पद्धति को भारतीय सभ्यता धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतप तालियों के साथ स्वागत है। अद्भुत ये देख रहे हैं आप सुंदर पुरस्कार के लिए ये हंसिका सिंह साइंस फैकल्टी के अंतर्गत आपकी क्लास 12th है। आप पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, सर वो भी आगे कर दो थोड़ा सा। ठीक है यार सामने देखिए सारे इधर वेट आगे खुली रखिए। यस वेट इधर ओके। कोई करता है बट जिसने सुई धागे की बात की हो, ऐसे माननीय सम्माननीय कॉलेज के डायरेक्टर सर शालीनता की प्रतिमूर्ति, नीरजीव विवेकी, कुशल नेतृत्व की मिसाल, सबका साथ सबका विकास की भावना को हमेशा अपने साथ रखते हुए माननीय सम्माननीय कॉलेज के डायरेक्टर सर श्रीमान डॉक्टर श्री वीके गुप्ता जी, आए हुए सभी अभिभावकगण जिनके बच्चों ने आज स्कूल में टॉपर्स और मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं और जो नहीं भी हैं उन सबके माता पिताओं का, साथ में हमारे बीच उपस्थित टैगोर बाल निकेतन के डायरेक्टर डॉक्टर विनय गुप्ता जी, आरएसएस की शाखा सेवा भारती की ब्रज प्रांत के सह मंत्री श्री संजय शर्मा जी और उपस्थित मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं आज इस 10th-12th क्लास के टॉपर्स के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और सभी अभिभावकों का मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज एक वर्किंग डे है, सैटरडे, उसके बावजूद आप लोग अपने बच्चों के साथ में आए हैं। ये साबित करता है कि आप बच्चों के प्रति कितने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। आज के दिन मुझे वो पल याद आ रहा है जब आज से करीब 35 साल पहले 12th क्लास में मुझे भी इसी तरह से स्टेज पे बुला के फेलिसिटेशन किया गया था और उस समय एक्चुअली मार्क्स उतने नहीं आया करते थे कि 90 और 95% मार्क्स रहते हो। तो 12th क्लास की जब यूपी बोर्ड, मैंने यूपी बोर्ड से 12th किया है, यूपी बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट निकली थी उसमें मेरा फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में नाम था और अपने जिले में मेरा प्रथम स्थान था। और एनसी मेडिकल कॉलेज आगरा में जो सिद्धांतपुरा आगरा कैंट में स्थित है उस स्कूल से मैंने 12th किया था। तो उस समय मुझे वही फीलिंग आज अपने आप में महसूस हो रही है कि एक वक्त वो था जब मैं यह सम्मान लेने के लिए आया था, आज दूसरा वक्त वो है कि जब मैं यह सम्मान लेने के लिए आप लोगों को खड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। साथ ही मैं आज ये कहना
चाहूंगा, जब मैंने अपना वो प्रशस्ति पत्र लिया था उस टाइम पे मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि बेटा इस सफलता को कभी घमंड मत बनाना और सर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि भाग्य के भरोसे यदि सब चीजें छोड़ दोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दीवारों से कितना भी सर मारते रहिएगा, लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन आपको दीवार रास्ता नहीं देगी। ठीक उसी तरह आम के पेड़ के नीचे यदि आप बैठ के संतरे के फल की इच्छा करेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको संतरा शायद प्राप्त नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आपको भाग्य के भरोसे यदि किसी चीज को छोड़ देंगे तो सफलता जो है आसानी से नहीं मिल पाएगी, आसानी के बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज चूंकि आप लोगों के पेरेंट्स भी उपस्थित हैं तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक पिता जो सोने का चांदी का काम करता था, वो चांदी को जो है आग की लपट में रख करके जो है उसको कर रहा था। तो उसके पिता को, उसके पुत्र ने उससे पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा ये चांदी जो है इसमें जो इम्प्योरिटी है उसको मैं आग में उस जगह पे जहाँ सबसे ज्यादा तपन होती है आग की, उस जगह पे रख के मैं इस चांदी से उस इम्प्योरिटी को खत्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पापा ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत आसान काम है। उन्होंने कहा नहीं, ये आसान काम नहीं है। यदि ये चांदी को मैं ज्यादा देर तक लौकी लगता हुआ रखूंगा तो हो सकता है चांदी का भी मुझे नुकसान हो जाए। तो उस पुत्र ने बड़ी जिज्ञासा में अपने पिता से पूछा कि तो पिताजी आपको कैसे पता चलेगा कि ये चांदी पूरी तरह से प्योर हो गई है, इसमें से इम्प्योरिटी खत्म हो गई है? तो उसके पिता ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा जब इस चांदी में मुझे अपना अक्स नजर आने लगेगा तो मैं ये मान लूंगा कि ये चांदी प्योर हो गई है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे का सार यदि आप सोचें तो आप जो स्टूडेंट हैं आज उसको यदि मैं चांदी का टुकड़ा समझ लूं तो आपके अंदर अभी गुण भी है और कुछ अवगुण भी है। आपके माता पिता, आपके शिक्षक आप लोगों में से वो अवगुण हटाने में लगे हुए हैं, और वो अवगुण जब भी हटाएंगे जब आप उसमें जो है कहीं तप करके बाहर निकलेंगे, और उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। तपने से मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं उसमें निकल पाऊंगा। अब ये कैसे साबित होगा कि आप तप चुके हैं पूरी तरह से? वो जब आपके पिता का अक्स आप में दिखने लगेगा। आप कहेंगे सर वो कैसे पता चलेगा कि मेरे पिता को मेरे अंदर मेरे पिता का अक्स दिख रहा है? तो आज जैसे आप स्टूडेंट जो 12th साइंस टॉपर थी हंसिका सिंह, उनका नाम लिखा जाता है हंसिका सिंह, डॉटर ऑफ देवेंद्र कुमार सिंह। मेरे ख्याल से शायद देवेंद्र जी, आपका ही नाम देवेंद्र जी है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? नाम ये लिखा जाएगा कि हंसिका सिंह, डॉटर ऑफ श्री देवेंद्र कुमार सिंह। लेकिन आपके अंदर आपके पिता का अक्स उस दिन दिख जाएगा जब आप सड़क से गुजर रहे होंगे और आपके पिता से कोई ये कहेगा देखिए हंसिका के पिताजी जा रहे हैं, और उस दिन ये साबित हो जाएगा कि आप पूरी तरह से तप चुके हैं और उसमें आपने अपने पिता का नाम कहीं ना कहीं कर दिया है, कि क्योंकि दुनिया आज आपके पिता को आपके नाम से जान रही है। इस तरह से जो है आप ये सभी संभव है जब आप तप करके बाहर निकलेंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं लोहे को तभी तराशा जाता है जब वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो इसलिए आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे जीवन में। आप अच्छी तरह से जानते हैं एक पत्थर जो होता है वो मूर्ति का रूप तभी लेता है जब मूर्तिकार उस पर चोट करता है। यदि वो उस पर चोट करना छोड़ देगा तो पत्थर कभी भी मूर्ति का रूप नहीं ले सकता, यानी उस पत्थर को भी कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी मेहनत का कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी रहती है कब इस दुविधा से बाहर होगा, जो पढ़ाई लिखाई से मेरा पीछे कब छूटेगा। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते जो यदि पढ़ाई को एक बोझ समझते हैं। यदि आप मेहनत से कार्य करेंगे डेफिनेटली आप तरक्की के ऊपर जाएंगे। जैसे पत्थर का मैंने उदाहरण दिया, ठीक उसी प्रकार होता है तभी उसको संघर्ष संभव हो पाती है। आप समझ सकते हैं तबले ने भी कष्ट झेला, ऐसे ही यही व्यवस्था जो है सितार और गिटार पर भी लागू होती है। जिसे आप बाजार में खरीद लाइए वो कभी भी सुरीला नहीं बजेगा जब तक कि उसका गायक गीतकार जो है उसके कान को मरोड़ के उसके तार को सेट नहीं करेगा। यदि कहीं आपकी क्लास में आपका शिक्षक आप लोगों को डांट रहा है, बोल रहा है, तो उसको आप अदरवाइज ना लेकर के जिसको आप अपने लिए सजेशन बतौर लेंगे तो शायद आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे और बहुत अच्छी
बड़ी समस्या होगी उतनी सफलता उच्च शिखर की होगी, क्योंकि छोटी समस्याएं नहीं आती है ना, काम छोटा होता है। और आगे आपको जो डिसाइड करना है कि आपको छोटा बनना है या बड़ा बनना है, कि बड़ा बनना है तो जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूंगा आपको, आप सिर्फ सड़क पर चलना चाहते हैं, बहुत आसान है, आप चल सकते हैं, लेकिन आप मैराथन जीतना चाहते हैं तो मैराथन जीतने के लिए आपको उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मैराथन नहीं जीत पाएंगे। सड़क पर चलना बहुत छोटी समस्या है, चल सकता हूँ, नहीं मिलेगा, लेकिन दौड़ने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। होते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंस बायो भी होते हैं, नीट के थ्रू डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपने 12th तो पास कर लिया, लेकिन इट डजंट मीन कि आप IIT या नीट में सिलेक्ट हो गए। उसमें सिलेक्शन के लिए आपको भी और करना पड़ेगा, यानी कि जो छोटी छोटी समस्याओं को झेल करके आपने 12th पास किया है, उससे बड़ी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में, तभी आप IIT और नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है, करीब करीब 10 से 12 लाख बच्चे IAS की परीक्षा में बैठते हैं और 5 लाख उस परीक्षा में शामिल हो पाते हैं, बहुत से तो प्रीलिम्स में ही लड़ जाते हैं, और 5 लाख में से भी हार्डली 1000 या 1200 स्टूडेंट होते हैं जिन्हें IAS, IPS, IRS का दर्जा दिया जाता है। तो कितना टफ कंपटीशन होता है, आप खुद रियलाइज कर सकते हैं इस चीज से कि कितना टफ कंपटीशन होता है लाइफ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्या कोई बड़ी आपके पास आ रही है, यदि कोई बड़ी समस्या आपके पास आ रही है, इट मींस कि आपको वो सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए आ रही है। उस समस्या को देख के रोए नहीं, अपना जो है माइंड सेट जो है उसको डिस्टर्ब ना करें। यदि आप उसमें और उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो डेफिनेटली आप उस समस्या का समाधान पा जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक तो एक मुर्दा भी तैर के आ जा सकता है। करना क्या है, गंगोत्री में उसको बहा दीजिए, बहता हुआ वो गंगा सागर तक आ जाएगा। लेकिन यदि यही आपसे कहा जाए कि नहीं गंगा सागर से गंगोत्री तैरते हुए जाना है, तो कितने चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। नदी तैर के पार करनी पड़ेगी, जब पहाड़ी इलाका आएगा पहाड़ पर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, आसान नहीं है ना। मुर्दा क्या है, इंसान भी शायद गंगा सागर से गंगोत्री तक, लेकिन ऐसा नहीं असंभव है। संभव है, यदि किसी के मन में दृढ़ निश्चय कर ले कोई कि मुझे ये करना है तो वो करा जा सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जीवन में जो सफलता होती है, सफल व्यक्ति होते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन जीने के साथ साथ जीवन खत्म होने के बाद भी आपको याद किया जाए, तो जीवन में हमेशा 2 ही काम करिए, या तो ऐसा कुछ लिख जाइए जो पढ़ने के योग्य हो, या फिर ऐसा कुछ कर जाइए जो लिखने के योग्य हो। यदि ये 2 काम आप यदि कर जाएंगे तो जीवन में इतिहास में आप अमर हो जाएंगे। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि मेहनत से जी ना चुराएं आप लोग बिल्कुल भी। यदि मेहनत से जी चुराएंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक समस्या बड़ी नहीं होगी उसका समाधान आप नहीं करेंगे तो आप बड़े व्यक्ति बन ही नहीं सकते। समस्याओं का सामना आपको करना ही पड़ेगा और जब भी आप सफल होंगे। इसके अलावा मैं आपसे सबसे एक तो रही बड़ी समस्या, दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रिक का रिपोर्ट कार्ड को लेकर, तो कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन वो रोने लगी। तो जिन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के यदि आप रोएंगे तो मैं नहीं समझता जीवन में कभी तरक्की कर पाएंगे। रोने का जो सिलसिला है ना वो हमारा बचपन से शुरू हो जाता है। जब हम पैदा होते हैं तब रोते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं, पापा हमें खिलौना ला के देते हैं, खिलौना टूट जाता है तब रोते हैं, फिर पापा जब बहुत बड़े होते हैं तो और बड़ा खिलौना मिलता है वो खराब हो जाता है तब रोते हैं, और लाइफ में जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ते चले जाते हैं। तो जो रोने का जो क्रम है वो बचपन से ही है। खिलौने तो बड़े होते चले गए हमारे, लेकिन हम वही बच्चे के बच्चे बने रहे, अभी तक रोना धोना ही चल रहा है। ये मान के चलिए जीवन में जो कुछ आपके मन माफिक हो रहा है, जो मन का हो रहा है वो अच्छा है, और जो मन का नहीं हो रहा है वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है आपके साथ। ये बात आप गांठ मान लीजिए कि आपके मन का नहीं हो रहा है वो उससे भी अच्छा होगा जो आपके मन का होता है, क्योंकि वो आपके साथ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यदि ऐसे भाव से रहेंगे तो जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा सफलता के शिखर पर आप चलते चले जाएंगे। एक और छोटी सी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमेशा पेशेंस रहे, धैर्यपूर्वक रहे। आप सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करें कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, उस एफर्ट्स को आप दें। क्योंकि एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा
ऋतु आए सो फल हो गए। जब आमदी माली फल उसको सींचता है गार्डन को, जब ऋतु मौसम आता है तो फल अपने आप मिलता है उसका। लेकिन यदि उसने सिंचाई में कोई लापरवाही नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी उसके कार्य में, तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सब भाग्य के भरोसे मत छोड़िए, आप उस मेहनत को भी करिए, तभी आप सफलता के शिखर को छू पाएंगे। पुणे में आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से 10th 12th करके जा रहे हैं और आगे स्टडीज में जा रहे हैं, भगवान ईश्वर इनको और ऊंचाइयों को पहुंचाए और तरक्की दे। ये प्रशस्ति पत्र आगे मिलने वाले प्रशस्ति पत्रों की अपेक्षा बहुत छोटा साबित हो। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना है कि आप जीवन में बहुत सफल हो, सफलता आपके कदम छुए, ऐसा मेरा प्रणय आप लोगों के लिए। मेरे तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा और आगे और भी अच्छे प्रयास में इसमें करता रहूंगा। आप लोग आए इसके लिए अभिभावकों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आगे जीवन में आप तरक्की करें, सफलता आपके कदम छूए, ऐसा मेरा आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। सुपर से भी सुपर। साथ में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 विनय पंडित हो जाए और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहे, अपनी माताजी पिताजी और स्कूल का नाम रोशन करते रहे। अंशिका त्यागी क्लास 12 आप देख पा रहे हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हुए कड़ी में कड़ी का काम करते हुए मंच पर अंशिका त्यागी आ रही हैं। क्लास 12 साइंस फैकल्टी आप देख पा रहे हैं रौनक मंगल को अपने पिताजी के साथ में मंच की तरफ। अनुज पारासर एक मिनट क्या बोला आर्यन त्यागी मंच की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आप सृष्टि को देख पा रहे हैं मंच की ओर अग्रसरित होते हुए। हृदय में उत्साह होने का कार्य करें आप सभी। संभव ही अपनी माता जी के साथ में मंच की तरफ सुशील शर्मा साइंस फैकल्टी क्लास 12 अनुज कुमार को देख पा रहे हैं। आप आइए। मंचस्थ सम्मानित के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। इन सभी छात्र एवं छात्राओं ने मानसी शर्मा मंच की ओर अग्रसरित हों। पिताजी के साथ में आपका आगमन सौभाग्यशाली है। नमस्कार। अपने माताजी पिताजी के साथ में कनिष्ठा सरकार आपने बहुत सुंदर प्रदर्शन अपनी क्लास में किया है। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल करिश्मा दिखलाया है। ऐसी छात्रा करिश्मा चाहत मंच पर जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से डॉक्टर हैं आप, आपके पिताजी और आपकी बच्ची यहाँ नाम रोशन कर रही है, क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है। ये सभी छात्राएं क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल अनन्या अग्रवाल कृष्णा बाबू
अभी तक आपको बाबू बनते रहे, इसलिए ईश्वर ने आप पर बहुत प्रेरणा दी है। आइए मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। कृष्णा बाबू आप पिताजी के साथ हैं। देवेश कुमार देवों के प्रशांत सिंह क्लास 10 आप जीवन में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, ऐसे ही हमेशा माँ बाप का नाम रोशन करती है। अनोख्या सिंह मंच की तरफ आए, छोटा कर लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी, सिंपल लिविंग हाई डॉक्टर यथार्थ करते हुए तालियों के साथ स्वागत किया गया, तालियों के साथ स्वागत है। बहुत सुंदर तालियों के साथ बहुत सुंदर प्रदर्शन आपने अपने पिताजी का नाम रोशन किया है। स्नेहा मुद्गल बहुत सुंदर प्रदर्शन किया आपने अपने स्नेह के साथ में स्नेह रखते हुए। और सब हेमंत ऋतु के नाम से स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत नहीं रहे, आपने इतनी मेहनत की है। आप देख सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य को भी इन्होंने त्याग कर और इतनी बड़ी मेहनत की है कि आज आपने शांति निकेतन में नहीं इस क्षेत्र में अपने नाम को रोशन कर दिया। वाकेलाल अनिकेत वंशिका वशिष्ठ नितिन शर्मा क्लास 10 सोएब खान अर्पित दुविधा को दिखा रहे हैं, उसका काम करते हुए राजवंशन सोएब खान करने जैसा तालियां बजनी होनी चाहिए, मंच पर तालियां बजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कौन कहता है आसमान में सुना नहीं होगा? यारो एक बार सरपंच को मारो, फिर देखो आसमान में सुना होगा। बहुत शुक्रिया। कल्पना कीजिए इस बच्ची ने कितना मेहनत किया है, जिसके कारण आज मंच पुरस्कृत कर रहा है शांति निकेतन का। आप देख सकते हैं स्वयं अनुप्रिया ने पीछे आ जाना, पीछे आ जाओ।
तो इसलिए आप सभी अपने बच्चों को समय पर भेजें। मोटिवेट किया और जी, यहाँ तक पहुँचा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद, आभार। 94 पॉइंट। क्या कर इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या क्या रहा, किस प्रकार पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आगे चल के क्या बनना चाहते हो? कम से कम 4-5 घंटे तो डेली करना ही पड़ता है। और सारा क्रेडिट पापा के साथ साथ टीचर्स को भी, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया। क्या बनना बहुत चाहते हो आगे चल के? आगे चल के मैं डॉक्टर। वक्त हमारी मौजूदगी है शांति निकेतन विद्यालय में, और यहाँ देखिए किस प्रकार टॉपरों का सम्मान किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ हाई स्कूल और इंटर के टॉपर मौजूद है। CBSE का भी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ था, तो जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और किस प्रकार उन्होंने सफलता पाई। क्या नाम है आपका? अभी कितने परसेंट थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश होना चाहिए, पढ़ाई डेली नहीं करनी चाहिए। सबका अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए। आज आपका स्वागत और सम्मान हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिलाइटेड फील कर रही हूँ। कहने की क्या क्या कहना चाहूँगा, नाम बता दीजिए। शांति निकेतन स्कूल ने भी बहुत हेल्प करी, हमेशा सपोर्ट करा, वहाँ के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा, कभी भी डाउट आया, एवरीथिंग सब बहुत हेल्प करी। आगे चल के क्या बनना चाहिए? डॉक्टर डॉक्टर बनने की क्या क्या उद्देश्य है? लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ, सर्विस देना चाहती हूँ पब्लिक सर्विस। तो आपने जाना छात्रा ने किस प्रकार बताया है, तो वह अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है और साथ ही साथ उन्होंने बताया तो वो मदद करना चाहती है क्षेत्र की जनता का, इसलिए वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। वो क्या नाम है? वंशिका कौन सी क्लास? लास्ट टाइम 94 किस प्रकार की डेली 4-5 घंटे पढ़ना होता है और कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ प्रैक्टिस किस प्रकार पढ़ने में सोशल मीडिया है? यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। सारे स्टूडेंट्स को हर तरीके से खुल के हम पढ़ सकते हैं और फिर टीचर्स को भी हर तरीके की हेल्प कर सकते हैं। अपने पापा को उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और अपने टीचर्स को बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके की मेहनत भी करनी पड़ेगी ताकि और भी आगे ऐसे ही सम्मान डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक तो सबकी हेल्प करना, सभी लोगों की, और एक आगे सेटल्ड लाइफ। हमारे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार उन्होंने मेहनत की और क्या क्या नाम है, लड़के की क्या आज जो आज कार्यक्रम हुआ है सम्मान हमारे I want to add more in my life and like this just because I'm a private student, so just because I'm not a regular student, so मैं ये सब कहना चाहूँगी आगे यहाँ बहुत सपोर्ट है just because मैं practicals को भी आई थी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफल होता है।